डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ अद्वैत वेदांत के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। वेदांत दर्शन प्रायः उपनिषदों के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ इसका है वेदों का अंत, एंड ऑफ वेदास। तो वैदिक काल के जो अंतिम भाग हैं, जिनको कि ज्ञान कांड के नाम से जाना जाता है, उन्हें हम उपनिषद या पराविद्या या श्रेष्ठ विद्या के नाम से जानते हैं। इस प्रकार विभिन्न कालों में वेदांत दर्शन के ऊपर जिन दार्शनिकों ने भाष्य लिखा, अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उन्हें वेदांत दर्शन के संप्रदाय के रूप में माना जाता है। परंपरागत रूप से वेदांत दर्शन के जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वे शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हो, रामानुज का विशिष्टाद्वैत वेदांत हो, मध्वाचार्य का द्वैत वेदांत हो, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत वेदांत हो, या वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत वेदांत हो, ये सभी वेदांत दर्शन के संप्रदाय प्रस्थान त्रयी में आस्था रखते हैं। अर्थात इनके तीन आधारभूत ग्रंथ हैं। नंबर 1 है उपनिषद, नंबर 2 है भगवद गीता, और नंबर 3 है ब्रह्मसूत्र। जहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता का प्रश्न है, उसे हम उपनिषदों के सार तत्व के रूप में या निचोड़ के रूप में या इसेंस ऑफ उपनिषद के रूप में जानते हैं। तो मूलतः उपनिषद दर्शन का ही नवीन तरीके से प्रस्तुतिकरण श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है, और उसका निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत, स्थित प्रज्ञ का सिद्धांत, आज विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। जहाँ तक ब्रह्मसूत्र की बात है, ये वेदांत दर्शन के सभी संप्रदायों का सूत्र ग्रंथ है। जैसे आस्तिक दर्शन के जितने भी संप्रदाय हैं, उनका जो मूलभूत आधार ग्रंथ है वो सूत्र रूप में ही है। जैसे सांख्य सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, मीमांसा सूत्र, वैसे ही वेदांत दर्शन के संप्रदाय के ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र की रचना बादरायण ने की थी, जो शंकराचार्य की परंपरा में उनके गुरु के रूप में माने जाते हैं, ग्रेट ग्रैंड गुरु के रूप में माने जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मसूत्र पर कारिका या भाष्य लिखने का काम गौड़पाद ने किया था, जिसे गौड़पाद कारिका के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, अन्य सभी ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखा है, और उन भाष्य के माध्यम से उन्होंने अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसके कारण अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदाय स्थापित हुए। अब मैं अगर अद्वैत वेदांत की चर्चा प्रारंभ करूं, तो मुख्य रूप से यह शंकराचार्य के दर्शन के नाम से जाना जाता है। एक लोकोक्ति है कि आचार्य शंकर के दर्शन को हम आधे श्लोक में व्यक्त कर सकते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, अर्थात ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है, वही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं है, पारमार्थिक रूप से दोनों एक है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को परम तत्व के रूप में स्वीकार किया है, जो सत्ता मीमांसी दृष्टि से, तत्व मीमांसी दृष्टि से और ज्ञान मीमांसी दृष्टि से सर्वोच्च है। मतलब परम सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आदि तत्व है। तो तत्व मीमांसी दृष्टि से वह फर्स्ट कॉज या आदि तत्व है, सब कुछ का कारण है। तत्वमीमांसी दृष्टि से
वह एक निरपेक्ष द्रव्य है, चैतन्य स्वरूप है। और ज्ञान मीमांसी दृष्टि से वो ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान और ब्रह्म दोनों अलग नहीं है। तो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और सत्ता मीमांसा ये सब एक ही में समाहित हो गए हैं। इनमें कोई तात्विक भेद, पारमार्थिक भेद नहीं है। उपनिषदों में हम ब्रह्म की दो अवस्थाओं का उल्लेख प्राप्त करते हैं। एक को पर ब्रह्म और दूसरे को अपर ब्रह्म कहा गया है, हायर ब्रह्मन एंड लोअर ब्रह्मन। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में हम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का उल्लेख प्राप्त करते हैं। वस्तुतः तो ब्रह्म निर्गुण ही है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्वैयक्तिक है, अनिर्वचनीय है, मन, वाणी, बुद्धि सबसे परे है। लेकिन जब हम व्यावहारिक दृष्टि से इस जगत के वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए विचार करते हैं तो यहाँ पर वो सगुण ब्रह्म के रूप में आता है, जिसे शंकराचार्य ने माया विशिष्ट ब्रह्म कहा है। ब्रह्मन क्वालिफाइड बाई माया, माया के वैशिष्ट से युक्त ब्रह्म सगुण ब्रह्म है, जिसे कि लोक भाषा में ईश्वर के नाम से जाना जाता है और जिसे हम सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता के रूप में जानते हैं। क्रिएटर है, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर है। उसे ही हम सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, शुभ आदि विभिन्न विशेषणों से युक्त मानते हैं। इसीलिए इसे विशिष्ट ब्रह्म कहा गया है, क्वालिफाइड ब्रह्मन कहा गया है, जो कि उपनिषदों के अपर ब्रह्म के समान है। वस्तुतः शंकराचार्य के दर्शन को समझने के लिए हमें दो दृष्टियों को अपनाना पड़ता है। पहला है पारमार्थिक दृष्टिकोण, ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा है व्यावहारिक दृष्टिकोण, जिसे हम इंपिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू या कॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। तो पारमार्थिक दृष्टि से तो ब्रह्म ही निर्गुण सत है, निरपेक्ष है, परम स्वतंत्र है, आदि कारण है, सत चित आनंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम है, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। परंतु लौकिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से वह सगुण ब्रह्म है, वह ईश्वर है, जिसने कि इस सृष्टि की रचना की। और जब सृष्टि की रचना को हम स्वीकार कर लेते हैं, तब हम आत्मा और ब्रह्म के अभेद संबंध के स्थान पर इसे इंडिविजुअल सोल या व्यक्तिगत जीव के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कि सांसारिक है, जो ज्ञाता है, करता है, भोगता है, और जो ईश्वर से पृथक है, जो ईश्वर के ही लक्षण के रूप में है कि चित और अचित भी उसी से जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को स्पष्ट करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए माया की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इसे वे एक लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयुक्त करते हैं, उसे तार्किक यंत्र के रूप में प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से वो जगत की व्याख्या कर पाते हैं, ब्रह्म और जीव के भेद को स्पष्ट कर पाते हैं। माया क्या है? तो मियते अनेन इति माया, जिसके द्वारा मापन किया जाए, जिसके द्वारा अपरिमेय परिमित हो जाए, असीमित सीमित हो जाए, अनंत शांत हो जाए, अनिर्वचनीय वचनीय हो जाए, अनभिलाप्य अभिलाप्य हो जाए, वही माया है। शंकराचार्य ने माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप में प्रतिपादित किया है। यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किस ब्रह्म की शक्ति है?
तो ईश्वर की शक्ति है या सगुण ब्रह्म की शक्ति है, क्वालिफाइड ब्रह्मन या उपनिषदों में अपर ब्रह्म की शक्ति है। लेकिन जब पारमार्थिक दृष्टि से हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो कि आत्मज्ञान ही है, तो न माया का प्रभाव है, न अविद्या का प्रभाव है, न अज्ञान का प्रभाव है, और तब हमें लगता है ये जगत मिथ्या है, जगत असत नहीं है, सत नहीं है, बल्कि ये मिथ्या है, केवल इसकी व्यावहारिक सत्ता है, वर्तमान में है। माया को शंकराचार्य ने अनिर्वचनीय कहा है, क्योंकि उनके अनुसार न तो ये सत है न तो ये असत है, नाइदर इट इज रियल नॉट अनरियल, इट इज इनडिस्क्राइबेबल। इसलिए इसको सद सत विलक्षण कहा गया है। इट इज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी, इसकी कैटेगरी ही अलग है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि ये कैसे हो सकता है कि न तो सत है न तो असत है, यहाँ तो सभी लॉजिक जो है फेल हो जाती है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि सत वास्तव में वह है जो त्रिकाला बाधित हो। रियल इज दैट विच remains non-contradicted or uncontradicted in all the three terms of time, past, present and future. इस दृष्टि से देखा जाए तो माया त्रिकाला बाधित नहीं है, क्योंकि माया का निवारण निवर्तन ज्ञान के द्वारा होता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा माया निवृत्त हो जाती है। तो जिसका नाश हो जाना है, जिसका निवारण किया जाना है, वो तीनों कालों में सत कैसे हो सकती है। इसी तरह असत उसे कहा गया है जिसका तीनों कालों में अभाव हो, जैसे सशृंग है जो न था न है न रहे। तो शंकराचार्य ने इसीलिए माया को न तो सत कहा है न असत कहा है, सद सत विलक्षण कहा है। वास्तव में देखा जाए तो शंकराचार्य के दर्शन में माया अज्ञान, अविद्या, भ्रम, भ्रांति, भ्रांतिमान, ये सब समानार्थक रूप से प्रयुक्त है। जब हम निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करते हैं तो माया अविद्या के रूप में हो जाती है, और जब उसके फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव साइड से विचार करते हैं तो भाव रूपा है। शंकराचार्य ने यह बताया है कि माया एब्सोल्युटली न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है। जब ये जगत को आरोपित करती है, जगत का अध्यारोपण करती है, व्हेन माया सुपर इम्पोजेस द वर्ल्ड, तब इसका पॉजिटिव स्वरूप है। और जब यह ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को तिरोहित करती है, व्हेन इट कंसील्स द रियल नेचर ऑफ ब्रह्मन, इट इज निगेटिव, तब ये अज्ञान रूपा है, तब ये अविद्या रूपा है, क्योंकि ये ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को तिरोहित करती है, उसको छिपा लेती है, कंसील करती है, और उसके स्थान पर इस नाना प्रपंचात्मक जगत को प्रस्तुत करती है जिसकी व्यावहारिक सत्ता है। इसीलिए ध्यान देने की बात है, जगत को शंकराचार्य ने न तो सत कहा है न असत कहा है, बल्कि मिथ्या कहा है, फॉल्स। शंकराचार्य ने और स्पष्ट किया है कि माया के कारण या अज्ञान के कारण ही जीव स्वयं को ब्रह्म से पृथक मान लेता है और स्वयं अपने को इंद्रियों से, शरीर से युक्त मान लेता है, मन से, बुद्धि से युक्त मान लेता है, और वो अपने को एजेंट के रूप में, नोअर के रूप में, एंजॉयर के रूप में अनुभव करता है। ये सांसारिक जीव है, लेकिन ये आत्मा का या सोल का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप का उल्लेख तो उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, या अहम ब्रह्मास्मि, या ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। द नोअर ऑफ ब्रह्मन बिकम्स ब्रह्मन। एंड हु इज द नोअर ऑफ ब्रह्मन? ब्रह्म का ज्ञान कौन प्राप्त करता है? तो ब्रह्म का ज्ञान जीव प्राप्त करेगा, आत्मा प्राप्त करेगी, क्योंकि उसके अलावा जो अचित जगत है वहाँ तो ज्ञान की संभावना बनती नहीं है।
ज्ञान तो केवल चित्त तत्व ही प्राप्त कर सकता है, तो इसलिए आत्मा या जीव ही ज्ञाता है। और जब उसे अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होगा, जिसको कि आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, वैसे ही उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार की तरह ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है, दोनों में अभेद संबंध है, दोनों एक ही अवस्थाएं हैं। द मोमेंट वी रियलाइज आवरसेल्फ वी बिकम ब्रह्मन। ब्रह्म को जाना नहीं कि हम लोग ब्रह्म हो गए, तब न ये जगत है, न जीव है, न कर्ता है, न भोक्ता है, सभी समाप्त हो जाते हैं, सभी का अंत हो जाता है, अज्ञान का अंत हो जाता है, अविद्या का अंत हो जाता है, माया का निरसन हो जाता है। और तब आत्मन का जो वास्तविक स्वरूप है, जो अनंत चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है। ये जो आत्मा का स्वरूप था वो माया के द्वारा तिरोहित किया गया था, और अब उसे इसका फिर से साक्षात्कार हो गया, फिर से उसको इसका ज्ञान हो गया, और इसलिए वो फिर से ब्रह्म हो गया, जो कि वो हमेशा से है। तो ब्रह्म कोई ऐसा नहीं है कि अप्राप्य था, वो तो सदा प्राप्त है। केवल बीच की अवस्था में माया और अविद्या के प्रभाव से हम अपने को सांसारिक मान लिए थे। तो इस तरीके से शंकराचार्य के दर्शन में आत्मा, ब्रह्म, जीव, यहाँ तक कि मोक्ष में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि मोक्ष की अवस्था भी ब्रह्मानुभूति है, आत्मानुभूति है, आनंद की अनुभूति है, जहाँ समस्त प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। बौद्ध दर्शन की तरह आचार्य शंकर ने भी अपने अद्वैत वेदांत में मोक्ष की दो अवस्थाओं का उल्लेख किया है। एक जीवन मुक्ति है और दूसरी विदेह मुक्ति है। एक तो हम इसी संसार में रहते हुए, सांसारिक जीवन यापन करते हुए यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। फिर हम माया जनित, अविद्या जनित कर्म नहीं करते हैं, बल्कि अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोग लेते हैं, जिससे कि हमारा पुनर्जन्म न हो और हम पूर्ण मुक्ति, कंप्लीट लिबरेशन, कंप्लीट साल्वेशन प्राप्त कर सकें। एक बात अवश्य है कि इस ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, बहुत लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है, समस्त प्रकार की अविद्या जनित बुराइयों से अपने को मुक्त करना पड़ता है, तभी हम मोक्ष प्राप्त करने योग्य बन पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ये सभी जब तक समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। संक्षेप में अद्वैत वेदांत इसी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन्यवाद।